वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं डीएनई के बारे में। आपने रिसेंटली सर्कुलर देखा होगा, एनएससी की तरफ से सर्कुलर निकल के आया है कि जो डीएनई है जिसको हम कहते हैं डू नॉट एक्सरसाइज, ये जो डू नॉट एक्सरसाइज का जो फैसिलिटी था उसको एनएससी ने या फिर आप कह लीजिए सेबी ने उसको 29 मार्च 2023 यानी कि नेक्स्ट वीक से बंद करने का फैसला किया। यानी कि अप्रैल 1 से आप जितना भी ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे उस पर ये एप्लीकेबल होने वाला है। तो इस पर बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि ये है क्या, इससे कुछ फ़र्क पड़ता भी था कि नहीं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा रिलेटेबल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बहुत बल्क में ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं तब आपके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटा मोटा वॉल्यूम में, छोटा मोटा जो क्वांटिटी पे ट्रेड करते हो या फिर आप एवरीडे ट्रेडिंग नहीं करते हो तो आपके लिए उतना ये रिलेटेबल नहीं है। ये जो डीएनई का ये जो कॉन्सेप्ट है डू नॉट एक्सरसाइज, इसका मतलब हम समझेंगे। थोड़ा सा वीडियो में थियोरेटिकल पार्ट जैसा ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने आपके सामने टेक्स्ट रख दिया है ताकि आप स्क्रीन पे पढ़ के भी थोड़ा सा समझ के आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम समझे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग भी। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शंस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ टेकिंग और गिविंग फिजिकल डिलीवरी। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ऑप्शंस में देखिए आप जब ट्रेड करते हैं, अगर आप मान लीजिए एसबीआई का आप एक लॉट खरीद रहे हो, 1500 स्टॉक का आप एक ऑप्शन का लॉट खरीद रहे हो, आपने 10,000 15,000 का प्रीमियम दिया, लेकिन आप उसके बदले में 15,000 का जो लॉट खरीद रहे हो आप कभी उसका डिलीवरी नहीं लेते। इसका मतलब कि आप ट्रेडिंग पर्पस में ले रहे हो, आपने 20 रुपये पे ले लिया, उसको 22 रुपये पे बेच दिया, 2 रुपये के हिसाब से 1500 का लॉट, आपको 3,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्या है कि अगर आपको डिलीवरी लेना पड़ा है कभी, अगर डिलीवरी लेना पड़ा, इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक आपको अपने घर लेके जाना है। अगर आप कॉल ऑप्शंस लेते हो, आपने कॉल लिया है एंड वो अगर इन द मनी आ गया, आपको उसको घर लेके जाना है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पैसा है पूरा आपको पे करना है। रिवर्स अगर उसका हो गया तो क्या है कि वो अगर इन द मनी नहीं आया तो वो पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस था जिसके चलते ये बहुत बार ये जो डीएनई का फैसिलिटी है ये कभी ऑन किया है कभी ऑफ किया है। तो यहाँ पे अगर समझे, बट थिंग्स गेट टफ व्हेन इन द मनी स्टॉक ऑप्शंस लूम। डू नॉट एक्सरसाइज अलाउज अ ट्रेडर टू इंस्ट्रक्ट द ब्रोकर इफ ही और शी डज नॉट विश टू एक्सरसाइज द राइट टू गिव और रिसीव डिलीवरी। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे मैंने बताया कि इन द ऑप्शन अगर वो आ गया पैसा तो वो जो डीएनई फैसिलिटी है, वो डीएनई फैसिलिटी के थ्रू जो इन्वेस्टर है वो अपने ब्रोकर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपको वो राइट्स एक्सरसाइज करने हैं कि नहीं, कि आपको सेटल करना है या नहीं करना है। ये पहले 2019 में किया गया था। आप देखिए फिर 2021 में उसको हटा दिया गया, 2022 अप्रैल में फिर से इंट्रोड्यूस किया गया एंड अभी जाके 30 मार्च को फिर से हटाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाते हैं, रिस्की हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अभी दोस्तों एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, आप देख सकते हो 512 पे क्लोज हुआ है। दिस स्टॉक ट्रेडेड एट क्लोज्ड एट 512। Now let's understand what exactly DNA is with this particular stock. अभी मान के चलते हैं many times out of the money options become in the money option at the very last moment of the expiry date. अभी दोस्तों ये जो DNA का कॉन्सेप्ट है ये है सेटलमेंट बेसिस। अब सेटलमेंट कब होगा? सेटलमेंट आपको पता है, कभी भी अगर आप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं उस पर ट्रेड करते हो तो जनरली आपका उस पर क्या है, वीकली एक्सपायरी होता है। लेकिन ये वीकली एक्सपायरी के लिए एप्लीकेबल नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फिन निफ्टी ऑप्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये प्योरली एप्लीकेबल है कैश ऑप्शंस के लिए, वो ऑप्शंस जो कि महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करते हैं। तो इस एग्जांपल में समझते हैं कि पहले आपने एक आउट ऑफ मनी यहाँ पे कॉल ले लिया, जैसे कि एसबीआई ट्रेड कर रहा था 512 पे, तो आपने क्या किया, 512 में ट्रेड कर रहा है, आपको लगा मैं आउट ऑफ मनी लेता हूँ, मैं 520 का एक कॉल का स्ट्राइक ले लेता हूँ। 520 का एक आप कॉल का ऑप्शन ले लेते हैं जहाँ पे आप 8 रुपया प्रीमियम देते हैं क्योंकि आपका 512 करंट प्राइस है एंड 520 का आप स्ट्राइक ले रहे हो तो 8 रुपया आपका प्रीमियम पड़ा। तो 1500 का लॉट है यहाँ पे एसबीआई का, तो 1500 इंटू 8 जो कि आपका प्रीमियम अमाउंट है, 12,000 रुपये आपने पे कर दिया। हो गया, ये तो खत्म बात। अभी क्या है, पहले क्या होता था कि एक्सपायरी के दिन अगर ये 520 के आसपास चला गया तो ये जो प्रीमियम अमाउंट है ये आपका बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली ये जो प्रीमियम अमाउंट है 8 से बढ़ के अभी 512 का स्टॉक है, ये अगर 520 हो गया तो ये आपका प्रीमियम अमाउंट बढ़ जाएगा। वैसे ही नीचे आता है तो प्रीमियम अमाउंट घट जाएगा। तो ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपको पता है। उस हिसाब से दिन के एंड में जब ये एक्सपायरी होगा तो आपको 1500 इंटू दैट प्रीमियम अमाउंट वो आपका सेटल में हो जाएगा। प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी है उस हिसाब से सेटल होगा। लेकिन अभी क्या होने वाला है,
अभी ये होगा कि मान के चलते हैं कि ये आपका ऑप्शन है ये आउट ऑफ मनी था, क्योंकि 512 प्राइस है, आपने 520 कर लिया था। मान के चलते हैं कि एक्सपायरी से जस्ट 1 घंटा पहले बहुत हेवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुआ, ये जो 512 का शेयर था ये बन गया 525 का। समझ गया, यहाँ पे एटलीस्ट आपको 12-15 रुपये यहाँ पे मूवमेंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, अब मूवमेंट के हिसाब से तो 12 रुपया मूवमेंट हुआ, लेकिन आपका इसका जो इम्पैक्ट है ऑप्शंस पे ये क्या हो गया, जो पहले आपका आउट ऑफ मनी ऑप्शन था, क्योंकि आपके 520 का आपका स्ट्राइक प्राइस था एंड 512 शेयर का करंट मार्केट प्राइस, तो ये आउट ऑफ मनी चल रहा था। अभी क्या हुआ, जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ा ये आपका इन द मनी आ गया कि 520 का जो आपने स्ट्राइक लिया था 525 अभी करंट मार्केट प्राइस है, तो आपका इन द मनी आ गया। इस केस में क्या होगा, एक्सपायरी के दिन पे अगर आप एक्सपायरी के दिन पहले अगर आप नहीं सेटल कर देते हो, ये ऑटो सेटल होता है, देन योर ऑप्शन बिकम्स आईटीएम एट द स्टॉक प्राइस। व्हाट डू यू डू नाउ, अब क्या होगा कि आपको फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ेगा। फिजिकल डिलीवरी मतलब क्या, जो 525 रुपये का भी शेयर का प्राइस हो गया उसको इंटू 1500 का जो लॉट है तो दैट इज 7,87,500 रुपीज़ का आपको यहाँ पे डिलीवरी लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, जैसा कि आपने 512 में ले लिया, 520 अभी अपने स्ट्राइक लिया हुआ है, यही स्टॉक 525 नहीं जाके मान के चलिए ये प्राइस चला गया 500 पे, तो ये जो माइनस अमाउंट है वो माइनस अमाउंट बेसिकली आपको यहाँ पे आपके अकाउंट से डेबिट होगा। जो 1500 का आपका लॉट साइज है 1500 इंटू 500, तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला कैलकुलेशन है। आपको समझ में ये आना चाहिए कि जब भी आपका एक्सपायरी हो आपके पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं होना चाहिए जो कि इन द मनी आ गया है। इन द मनी माने क्या, आपने जो भी प्रीमियम का कॉल लिया है या फिर जो भी प्रीमियम का आपने पुट लिया है उस प्रीमियम प्राइस से वो बाहर होना चाहिए, उसके आसपास नहीं होना चाहिए। ये सिंपल आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको इम्पैक्ट समझना है कि इससे आपके या फिर जो नॉर्मल मेरे या आपके जैसे जो डे टू डे ट्रेडर है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन ऑप्शन ट्रेड वॉल्यूम एज वन वोंट हैव ऑटो स्क्वायर ऑफ फैसिलिटी आफ्टर द एंड ऑफ मंथली ऑप्शन इन स्टॉक ऑप्शन ट्रेड। इसका मतलब क्या है, पहले क्या होता था कि आपने ले लिया, अगर वो इन द मनी हो गया या फिर अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट है, आपने छोड़ दिया, आपने कुछ किया नहीं, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट था वो सर्वर अपना ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता था ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता था। लेकिन अभी वो नहीं होगा। अगर आप ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं करते हो, अगर आप सेल नहीं करते हो लास्ट दिन से पहले, तो ये आपको वहाँ पे सेटलमेंट करना पड़ेगा। Now the settlement will go into the cash delivery segment where an option trader will have to pay the required margin to take delivery. The margin will be very high and they will have to pay interest and penalties as well if they have taken strike without having full amount in their demat account. जैसा कि पहले एग्जांपल में हमने देखा कि SBI का आपने ले लिया 525 चला गया, ये जो 7,87,000 this amount that you have to pay if your account doesn't have this amount, ये अगर आपके डीमैट अकाउंट में है वो तो ऑटो एडजस्ट कर लेंगे। अगर ये अमाउंट आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है तो उस अमाउंट के अगेंस्ट में पर डे बेसिस पे आपको अपने ब्रोकर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, 15-20% तक का इंटरेस्ट चार्ज यहाँ पे होता है क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रोकर को भी जो सर्वर है NSE या फिर BSE को वहाँ पे सेटलमेंट करना पड़ता है। However, they said that the step taken by NSE would discourage high risk option trade and push cash trade which is a good for low risk investment trader। तो ये डेफिनेटली आपने देखा होगा कि कोई भी एक स्टॉक है जिसमें बहुत ज़्यादा महंगा स्टॉक है, इस पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग होता है, बहुत हेवी वॉल्यूम होता है, तो स्टॉक के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। हेवी फ्लक्चुएशन होने के चलते क्या होता है कि आपका जो वो स्टॉक का प्राइस है वो आपके रेंज के बाहर चला जाता है। कभी आपका बहुत जल्द अपर सर्किट लग गया तो कभी बहुत जल्द लोअर सर्किट लग गया तो कभी बहुत जल्द आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो इंप्लीमेंट कर दिया है 30 मार्च के बाद, आपको इनसे इन वॉल्यूम्स नहीं नजर आएंगे। लोग अपने एक लिमिट में ट्रेड करेंगे एंड लोगों को पता होगा कि एक्सपायरी के दिन मेरे को ये रिस्क नहीं लेना है, तो लोग समय से पहले ही इसको ऑटो स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इसमें आपको रैंडम वॉल्यूम नहीं दिखेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू अवॉइड लॉस इन एब्सेंस ऑफ डीएनई फैसिलिटी। तो ये ऑटो स्क्वायर ऑफ फैसिलिटी जो हट गया है, इस पर आप कैसे लॉस अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो, नॉर्मल ट्रेडर हो, अगर आप ऑप्शंस में ही काम करते हो तो आपको ये चीज़ तो पता ही है। लेकिन अगर आप छोटे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो का बताया कि आप छोटे इन्वेस्टर हो, छोटे ट्रेडर हो, आप 1 लॉट 2 लॉट पे काम करते हो, तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आपको करना क्या है, वन शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट ऑफ द एक्सपायरी टू स्क्वायर ऑफ वन स्ट्राइक एज चांसेस आर हाई ऑफ नॉट फाइंडिंग काउंटर पार्टी टू वंस पोजिशन एंड इन दैट केस योर स्टॉक ऑप्शन स्ट्राइक वुड गो इन टू डिलीवरी। जैसा मैंने कहा, सबसे पहले क्या है कि आपको लास्ट दिन तक तो बिल्कुल नहीं कैरी करना है। अगर किसी ऑप्शन का 25 तारीख एक्सपायरी है, आपको मेक श्योर करना है 22-23 तारीख तक अपना पोजीशन काट के, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में, आप पोजीशन काट के निकल जाओ। मेरी सलाह ये रहेगी कि लास्ट वीक में तो आप ट्रेड बिल्कुल ही ना करो ऑप्शंस में।
आप इंडेक्स में कर सकते हो भली, लेकिन कैश ऑप्शंस में जो लास्ट एक्सपायरी वीक है उस पर आप ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि अगर आप इसमें फंस जाते हो तो आपका डिलीवरी में बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है। सो वन शुड स्क्वायर ऑफ वन स्ट्राइक लिटिल अर्लियर देन द डेट ऑफ एक्सपायरी, जैसा मैंने बताया। एंड इन केस यू वांट टू गो इनटू द डिलीवरी, यू शुड कीप फुल मनी इन योर डीमैट अकाउंट। अगर आप जाना चाहते हो डिलीवरी में, पूरा अकाउंट में पैसा आपको रखना है, ताकि आपका जो ये पर डे बेसिस का इंटरेस्ट है वो ना लगे। यू शुड कीप फुल मनी इन योर डीमैट अकाउंट टू अवॉइड पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द रेसिड्यू अमाउंट आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट। जैसे मैंने पता, जो ऑप्शंस का सेटलमेंट होने के बाद में जो प्राइस अमाउंट बच गया जो कि आपको अपने ब्रोकर को देने हैं, उसके लिए अगर आप पैसा डीमैट अकाउंट में रखते हो तो आप यहाँ पे बच सकते हो। अगेन हैविंग सेड दैट, जिनके पास 7-8 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में रखने लायक है, उनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, उनको ये ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए कि लास्ट दिन में जाके आप पैसे गवाओ। तो ये वाला ऑप्शन तो आपके लिए है ही नहीं। तो ध्यान में रखना है कि हमको पोजीशन काट के निकल जाना है। सो दोस्तों सिंपल है। ओवरऑल इतना लंबा जो 8-10 मिनट का भी वीडियो हमने बनाया है, इस पर एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सेफ साइड में प्ले करने के लिए कैश ऑप्शंस में ट्रेडिंग तभी करिए जब आपके पास सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का टाइम हो। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपायरी में ऑलरेडी जस्ट 1 हफ्ता बचा हुआ है तो आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी बिल्कुल ट्रेड नहीं करिए। जो भी कैश ऑप्शन का ट्रेड करना है पहले 3 हफ्ते में करिए। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मुझे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब ऑप्शंस आपके पास है, आप उसमें बिंदास ट्रेड कर सकते हो। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। फिर भी कोई क्वेरीज अगर मन में हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब दूँ। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, आपको बहुत सारा डाउट है, आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लिख के बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो बना के अपलोड करूँ। आपका सपोर्ट वीडियो में, जैसा आपने लास्ट तक देखा, दैट क्लियरली सेज कि आपको वीडियो पसंद आया। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके चले। मेहनत काफ़ी जाता है वीडियो बनाने में। आपका अगर सपोर्ट रहा, चैनल अगर ग्रो किया, तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि आपके लिए मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाता रहूँ। वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।